जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे सीता परित्याग के बारे में। क्या ये हुआ था? यदि हुआ था तो क्यों हुआ था? इसमें राम और सीता ने ये निर्णय क्यों लिया, या अगर राम ने सिर्फ निर्णय लिया तो क्यों लिया? क्या ये दोनों का निर्णय था? और जब हम किसी घटना को, आज तक मुझे लगता है जो सीता परित्याग के बारे में लोग सोचते हैं कि ये सीता जी के साथ अन्याय हुआ, तो उसको सोचने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग सिर्फ उस घटना के बारे में सोचते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि उस घटना की परिणति क्या हुई, परिणाम क्या हुआ। क्योंकि हम साधारण इंसान हमेशा यही सोचता है कि बस ये घटना हो गया, बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगर आप उसके परिणाम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका लक्ष्य क्या था, उस घटना का लक्ष्य क्या था। आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं उत्तरकांड में क्या लिखा हुआ है। ये रामायण है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक दिन राम को ज्ञात हुआ कि सीता गर्भवती है। उन्होंने अत्यंत आनंद प्रकट करते हुए पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसी इच्छा है जो अब तक पूर्ण ना हुई हो? यदि ऐसा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को निश्चित रूप से पूर्ण करूं। सीता ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके सानिध्य में मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं तथा मैं संतुष्ट हूँ। तथापि चूंकि आप पूछ रहे हैं, मैं गंगा के तट पर स्थित ऋषियों के आश्रम में जाने की अभिलाषा रखती हूँ, ताकि मैं वहाँ रहने वाले ऋषियों को प्रणाम कर सकूँ। है ना? मतलब सीता माता की भी इच्छा है वहाँ जाने की। राम सहमत होकर बोले, हे सीता, तुम्हें शीघ्र ही वन में ऋषियों के पास जाने का अवसर प्राप्त होगा। तत्पश्चात राम राज्यसभा में आए और अपने परामर्शदाताओं के साथ मनोरंजक वार्तालाप करने लगे। राम ने भद्र से पूछा, इन दिनों नागरिक किस प्रकार की चर्चा करते हैं? वे सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के विषय में क्या कहते हैं? हमारी माता कैकेयी और मेरे संबंध में उनके क्या विचार हैं? वस्तुतः राजा सदैव ही प्रजा की आलोचना का विषय होता है। हाथ जोड़े हुए भद्र ने कहा, हे प्रभु, उस दस्युस रावण पर विजय पाने के लिए सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपको सभी वीरों में भी महानता समझते हैं। राम ने कहा, मुझे सत्य से अनभिज्ञ न रखो। विषय की सत्यता जानकर ही कोई अपने दोषों को कम कर सकता है तथा स्वयं के विकास का प्रयास कर सकता है। हे भद्र, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञात है कि कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे विषय में अयोध्या में जन प्रवाद फैला रहे हैं। पराए घर में इतनी देर अवधि तक रहने वाली स्त्री को मेरे द्वारा वापस बुलाए जाने की आलोचना करते हुए कुछ व्यक्तियों को मैंने स्वयं सुना है। यह सुनते ही भद्र राम के चरणों पर गिरकर बोला, मैं नहीं जानता कि भला है या बुरा, किंतु बाजारों में और मार्गों में जन सामान्य यही चर्चा कर रहे हैं। राम ने सागर पर सेतु बांधकर तथा शक्तिशाली रावण को जीतकर असाधारण वीरता का कार्य किया है। किंतु क्या राम ने कभी सोचा है कि वे राक्षस राज द्वारा हर ली गई तथा बलपूर्वक उसकी गोद में बैठाई गई स्त्री को घर लेकर आए हैं? लगभग 1 वर्ष तक रावण के साथ रहने वाली स्त्री के साथ आनंद लेते हुए राम को क्या घृणा की अनुभूति नहीं होती? हे प्रभु, इस प्रकार की चर्चा प्रजा आपके विषय में कर रही है। यह सुनकर क्षुब्ध एवं हताश राम ने अन्य मंत्रियों से इस कथन की प्रामाणिकता के विषय में जिज्ञासा की। सभी ने इस कथन को सत्य प्रमाणित किया। राम सीता की पवित्रता एवं निर्दोषता से पूर्ण रूपेण अवगत थे, किंतु प्रजा की ऐसे बातें कहते हुए सुनकर होने वाली ग्लानि को वे सहन ना कर सके। राम ने अपने संशयातीत पत्नी का परित्याग करने का निर्णय कर लिया। फिर लक्ष्मण को बुलवाया। राम उत्तेजित होकर अपने भाई से बोले, लक्ष्मण, जरा ध्यान से सुनो।
क्योंकि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वह अत्यंत पीड़ादायक है। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में कुछ व्यक्ति मेरे द्वारा सीता को लंका से वापस लाए जाने की निंदा कर रहे हैं। देखो मैं कितना दुखी हूँ। मैं इक्ष्वाकु राजवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। अपमान का कलंक मेरे लिए मृत्यु के विचार से भी अधिक दुखदायी है। रावण का वध करने के पश्चात मैंने भी सोचा, मैं सीता को अयोध्या वापस कैसे ले जा सकता हूँ। इन शंकाओं के उन्मूलन के लिए ही मैंने देवताओं एवं ऋषियों की उपस्थिति में विदर्भ की राजकुमारी की अग्नि परीक्षा ली। वायु एवं अग्निदेव ने प्रमाणित किया है कि सीता पवित्र है और हृदय से मैं भी जानता हूँ कि सीता पवित्र है, अतएव मैंने उसे स्वीकार किया। किंतु अब सर्वत्र जन प्रवाद फैल रहा है और मेरे राज्य में ही मुझ पर लांछन लगाया जा रहा है। हे लक्ष्मण, जिस व्यक्ति के विषय में ऐसे जन प्रवाद फैलते हैं उसे घोर अपमान एवं अपयश सहन करना पड़ता है। कुकृत्यों की सदैव ही निंदा की जाती है। इसी कारण से भद्र मनुष्य पुण्य करने के लिए तत्पर होते हैं। इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए यदि आवश्यक हो तो मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। अपने नाम और यश के लिए मैं तुम जैसे प्रिय भाइयों का भी त्याग कर सकता हूँ, तो फिर सीता का क्या कहना। मैं दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ, ऐसा दुर्भाग्य मुझ पर कभी ना आया था। लक्ष्मण, कल प्रातः सीता जी को गंगा के तट पर स्थित महान ऋषियों के आश्रम में दृश्यावलोकन के लिए ले जाना। वहाँ महान मुनि वाल्मीकि की कुटिया के पास, जो टमस नदी के तट पर स्थित है, सीता को छोड़कर अकेले ही अयोध्या लौट आना। मेरे भाई, तुम बिना कोई तर्क किए मेरे आदेश का पालन करो, क्योंकि तुम्हारा तनिक भी संकोच मेरी खिन्नता का कारण होगा। वस्तुतः यह तुम्हें विदित हो कि मेरे निर्णय में विघ्न उत्पन्न करने वाला क्षण भर में मेरा घोर शत्रु बन जाता है। कुछ ही समय पहले सीता ने मुझसे कहा था कि उसके गंगा नदी के तट पर स्थित आश्रम में जाने की इच्छा है। अब जाओ और इसकी इच्छा पूर्ण करो। राम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता के सच्चे सेवक होने के कारण उन्होंने निसंकोच सहमति दे दी। तत्पश्चात अगले दिन प्रातःकाल लक्ष्मण सीता के पास जाकर बोले, आपके पति ने मुझे अपनी इच्छा पूर्ण करने की आज्ञा दी है। मैं आपको गंगा नदी के तट पर चाहूँगा, जहाँ पर आप वहाँ रहने वाले ऋषियों की आराधना कर सकेंगी। सुमंत रथ लेकर आते हैं, अतः मैं आपसे तुरंत चलने का आग्रह करता हूँ। सीता हर्षित हो उठी तथा अपने सुंदर वस्त्र एवं सर्वोत्तम आभूषणों को पहनकर वे लक्ष्मण से बोली, मैं यह और अन्य अनेक उपहार महान मुनियों की पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने सीता को रथ पर चढ़ने में सहायता की और शीघ्र ही प्रस्थान किया, किंतु जाते हुए सीता ने चिंतित होकर कहा, हे लक्ष्मण, मेरी बाईं आंख अकस्मात फड़कने लगी है तथा मेरा मन विचित्र रूप से व्याकुल हो उठा है। मुझे दुर्बलता का आभास हो रहा है और पृथ्वी धूमिल होते हुए प्रतीत होती है। आशा है कि राम कुशल होंगे। सीता ने अपने पति एवं संबंधियों के कुशल मंगल के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब लक्ष्मण ने अश्रुपूर्ण नेत्र सहित अवरुद्ध स्वर में कहा, मैं आशा करता हूँ कि भाग्य सदैव आपका साथ देगा। संध्या होने पर सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत गोमती नदी के तट पर पहुँचे और उन्होंने रात्रि वहाँ व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने प्रस्थान किया। दोपहर तक वे गंगा नदी के तट पर जा पहुँचे, किंतु रथ से उतरते ही लक्ष्मण फूट फूट कर विलाप करने लगे, क्योंकि अब वे उस शोक को सहन नहीं कर पा रहे थे। सीता चिंतित होकर पूछने लगी, हे लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। वस्तुतः तुम्हारे दुख से मेरा मन व्याकुल है। क्या राम से 2 दिनों का वियोग ही तुम्हारे लिए इतना दुखदायी है? मैं राम से अत्यंत स्नेह करती हूँ, तथापि इतनी दुखी नहीं हूँ। तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अभी हमें गंगा पार करनी है। तत्पश्चात हम शीघ्र ही अयोध्या लौट जाएंगे, क्योंकि मुझे भी राम के दर्शन की लालसा है। लक्ष्मण ने आंसू पोंछे, फिर एक नाव मंगाकर सीता को लेकर गंगा के इस पार गए। गंगा के इस पार पहुंचकर लक्ष्मण आंखों में आंसू भरकर बोले, हे विदर्भ की राजकुमारी, निर्दोष भगवान राम ने
मुझे एक अत्यंत कष्टपूर्ण कार्य सौंपा है, अपितु अपने इस कर्तव्य का पालन करने के पश्चात मैं संसार में कलंकित हो जाऊंगा। अपने पति की इस आज्ञा को मानने से तो मेरा प्राण देना ही अधिक आपके पति की इस आज्ञा को मानने से तो मेरा प्राण त्याग देना ही अधिक शेकर है। हे सती स्त्री, कृपया व्यवस्था में किए गए इस कार्य के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। फूट फूट कर रोते हुए लक्ष्मण गिर गए। सीता ने रोष में आकर पूछा, हे लक्ष्मण, क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम्हें किस बात का दुख है। क्या राम पर कोई घोर संकट आ पड़ा है जिसे मुझसे कहने का साहस तुम नहीं कर पा रहे हो? सिर नीचे किए तथा आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने अवरुद्ध स्वर में कहा, राजसभा में बैठे हुए राम को अयोध्या में फैले इस लोक निंदा का समाचार मिला कि प्रजा उन पर असभ्यता का आरोप लगा रही है। जन सामान्य सर्वत्र यही दोषारोपण कर रहा है कि उन्होंने आपको पुनः क्यों स्वीकार कर लिया। इस लोक निंदा से वे असहनीय रूप से पीड़ित है। मैं और राम दोनों ही जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। अतएव राजा को समझने में भूल ना कीजिएगा, क्योंकि उन्हें इक्ष्वाकु वंश के गौरव को बनाए रखने के लिए विवश होकर आपका परित्याग करना पड़ा है। हे विदर्भ की राजकुमारी, धैर्य धारण करें, क्योंकि गंगा नदी के तट पर स्थित ब्रह्मर्षियों का निवास दिव्य रूप से सुंदर है। आपको वाल्मीकि मुनि की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि वे आपके ससुर महाराज दशरथ के प्रिय मित्र थे। मन में सदैव राम का ही चिंतन करते हुए उनके प्रति अविचल भक्ति रखिए। इस प्रकार हे माता, आप सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करेंगी। अपने निष्ठुर प्रारंभ को सुनते ही सीता तुरंत मूर्छित हो गई। मूर्छा टूटने पर वे करुण विलाप करने लगी। अब मुझे लगता है कि यह जीवन मुझे दुख भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में मैंने कौन से पाप किए हैं? मैंने किस कन्या के विवाह में विघ्न डाला है जिसके कारण राम ने मेरा त्याग किया? वनवास में भी भक्तिपूर्वक अपने पति का अनुसरण किया तथा अनेक कठिनाइयों के होने पर भी मैं संतुष्ट रही। हे लक्ष्मण, मैं यहाँ पर अकेले कैसे जीवित रहूँगी? जब ऋषि मेरा परित्याग किए जाने का कारण पूछेंगे तब मैं उनसे क्या कहूँगी? मैंने क्या पाप किया है? मैं प्रसन्नतापूर्वक इस गंगा में डूबकर अपने प्राणों को त्याग देती, किंतु उससे राम के वंश का अंत हो जाएगा। कुछ शांत होकर सीता ने लक्ष्मण से कहा, मैं जानती हूँ तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देती। अब अयोध्या लौट जाओ और मेरी सासुओं को मेरा प्रणाम कहना। मेरे पति का चरण स्पर्श करके उन्हें संदेश देना, हे राम, आपको ज्ञात है कि आपके प्रति मेरी भक्ति अविचल है। मेरी पवित्रता तथा मेरे प्रेम को आप जानते हैं, तथा अभिमान हानि तथा लज्जा के भय से आपने मुझे तिरस्कृत किया है। हे राम, आप मेरे भगवान और एकमात्र उद्देश्य हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पतिवर, मैं अपने दुर्भाग्य पर शोक नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। एक सती स्त्री के लिए पति भगवान होता है। आप मुझे जैसे भी आज्ञा दें, मुझे अपने कल्याण के लिए उत्तम मानकर स्वीकार करना चाहिए, भले ही मुझे प्राणों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। लक्ष्मण ने सीता की परिक्रमा की और फिर गंगा नदी को पार करके दूसरे तट पर चले आए। रथ पर चढ़ते हुए लक्ष्मण ने सीता के अंतिम दर्शन के लिए पीछे मुड़कर देखा। उस प्रकार सीता ने भी दूर जाते हुए लक्ष्मण की ओर शोकपूर्ण दृश्य देखा। तब असुरक्षित और अकेली सीता गिर गई तथा करुण विलाप करने लगी। शोक संतप्त लक्ष्मण बोले, हे सुमंत, अपनी प्रिय पत्नी को छोड़कर राम को अब कितना दुख होगा। हाय, राक्षसों का अत्यंत रोष से विनाश करने वाले अब स्वयं निष्ठुर प्रारंभ के वश में होते हुए प्रतीत होते हैं। उनका यह दुख पिता की आज्ञा से वनवास में भोगे हुए दुखों से भी अधिक दुखदायी है। सुमंत ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आप सीता एवं राम के लिए अत्यधिक शोक न करें। बहुत पहले उनके पिता को यह बताया गया था कि एक दिन राम को अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा और शेष जीवन वियोग के दुख में बिताना होगा। हे लक्ष्मण, मैंने आपके पिता से इस बात को गुप्त रखने का वचन दिया था, किंतु चूंकि आपने राम के दुर्भाग्य के विषय में जानना चाहा, अतएव मैं आपको सब बताता हूँ। मुझे निश्चय ही राजा की आज्ञा माननी चाहिए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुतः भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं बताने के लिए उत्सुक हूँ, किंतु भरत एवं शत्रुघ्न से यह सब ना कहिएगा। लक्ष्मण ने उत्सुकतापूर्वक कहा, हे सुमंत, कृपया सब कुछ बताइए। सुमंत ने कहा, हे राजकुमार, एक बार दुर्वासा ऋषि चतुर्मास के तप को करने के लिए वर्षा ऋतु में 4 मास के लिए
वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहने आए। एक दिन जब महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि से मिलने गए तब उन्होंने पास में दुर्वासा ऋषि को बैठे हुए देखा। अतः उन्होंने आदरपूर्वक दोनों मुनियों को प्रणाम किया। दोनों ऋषियों ने भी महाराज दशरथ का स्वागत किया और उन्हें अपने साथ आकर बैठने को आमंत्रित किया। चर्चा करते हुए राजा ने अपने पुत्रों सहित अपने दीर्घायु होने के विषय में पूछा। दुर्वासा मुनि ने बताया, हे राजन, बहुत पहले जब देवताओं से साथ युद्ध करते हुए दैत्य संकट में पड़ गए तब वे भृगु मुनि की पत्नी को शरण में गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही दैत्यों की सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। यह ज्ञात होने पर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया करके उस तपस्विनी स्त्री का सिर काट दिया। बदले में भृगु मुनि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, यह कि उन्हें मानव स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा तथा अपनी पत्नी से वियोग की व्यथा का दुख सहना पड़ेगा। किंतु इस प्रकार से अपना रोष व्यक्त करने के पश्चात भृगु मुनि दुखी हो गए। तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए वे भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इस पर भगवान विष्णु भृगु मुनि से संतुष्ट हो गए और उन्होंने ऋषि के शाप के प्रभाव को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया। हे राजन, इसी प्रकार से भगवान विष्णु अपने पुत्र के रूप में आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। अयोध्या में रहते हुए वे सारी पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे और उनकी प्रिय पत्नी जानकी के गर्भ से उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। तब सुमंत ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, यह शब्द दुर्वासा ऋषि ने आपके पिता को पहले ही बता दिया था। अब ऐसा जानकर कि यह सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, अपना शोक त्याग दे। सुमंत के वचनों को सुनकर लक्ष्मण को शांति प्राप्त हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। लक्ष्मण एवं सुमंत ने रात्रि नदी के तट पर व्यतीत करने के पश्चात अगले दिन पुनः प्रस्थान किया। इधर वाल्मीकि अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान गए थे। वे शीघ्र उस स्थान पर गए जहाँ संतप्त सीता बैठी थी। ऋषि ने विनम्रतापूर्वक उनके पास जाकर कहा, हे भगवान राम की पतिव्रता पत्नी जनकसुता, अपने तप के बल से तीनों लोकों में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, अतः मैं आपकी दशा से अवगत हूँ। भयभीत न हो। मेरे आश्रम के निकट तपस्विनी स्त्रियाँ हैं जो आपकी देखभाल अपनी पुत्री के समान करेंगी। मेरे साथ आइए और आज से ही इसे अपना घर समझिए। वाल्मीकि सीता को अपने साथ लेकर आए और उन्हें तपस्विनी के संरक्षण में रख दिया। इस बीच लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे, यह विचार करते हुए कि वे जाकर क्या कहेंगे। उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। लक्ष्मण ने देखा कि राम गहन विचार में डूबे हुए आंसू बहा रहे हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता की दयनीय दशा को देखकर लक्ष्मण को नेत्र भी भर आए। भगवान राम को प्रणाम करते हुए शोक संतप्त स्वर में अपने भाई को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा, मेरे प्रिय भ्राताश्री, आपकी आज्ञानुसार मैं सीता को गंगा नदी के तट पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट छोड़कर आ गया हूँ। हे राम, शोक करना व्यर्थ है। वस्तुतः यह विश्व संयोग और वियोग का समन्वय है। एक ना एक दिन पत्नी एवं पुत्र का पृथक होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अनासक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं। भ्राताश्री, आपका असीम पराक्रम तीनों लोगों को नियंत्रित करता है, फिर इस उदासीनता को आप नियंत्रित क्यों नहीं करते हैं? अपनी दुर्बलता का त्याग कीजिए, अन्यथा मिथ्यावाद और फैलेगा, प्रजा क्या सोचेगी। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम का शोक कुछ कम हुआ। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, 4 दिनों से मैंने अपने राजकाज के कार्य की उपेक्षा की है। फिर उसके बाद वो सामान्य हो गए और अपने राजकाज में चले गए। अब ये है पूरा वृतांत जो कि उत्तरकांड में लिखा हुआ है सीता परित्याग का। अब इसको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो कई लोग तो कह देते हैं कि उत्तरकांड जो है मूल रामायण का पात्र है ही नहीं, उसे बाद में लिखा गया है, क्योंकि उसके जो रचनात्मक शैली है जो इसके दूसरे पहले कांड हैं उनसे नहीं मिलती है। दूसरी बात, कई ऐसी घटनाएं हैं कि उसको आप मतलब दोबारा रिपीट होती हैं,
तो इसलिए, और इसमें कोई क्रम नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कोई भी घटना आ जाती है, जबकि पहले में ऐसा नहीं है। सब पहले, इसके पहले भी जितने कांड हैं उन सभी में क्रम है। लेकिन हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतना ना मेरे पास रिसर्च है, ना कोई अनुभव है। लेकिन हम बात करते हैं कि इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो हुआ, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। तो आप देखेंगे कि राम ने जो सीता का परित्याग किया, उसका रिजल्ट क्या निकला। उसका रिजल्ट निकला कि उनके दोनों बच्चे जो लव और कुश हुए, जो कि उन्हें ज्ञात था, वो 11-12 की उम्र तक आते ही इतने शक्तिशाली हो गए, युद्ध परायण में हो गए कि वो शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जैसे योद्धाओं को परास्त कर दिया, और हनुमान जी तक को परेशान कर दिया। उसके लिए लड़ने के लिए स्वयं भगवान राम को जाना पड़ा। तो आप समझिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा कितनी अच्छी हुई। और एक पिता के रूप में किसी भी इंसान की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसका बालक उससे भी श्रेष्ठ हो। तो चूँकि भगवान राम का अपना, उन्होंने लव कुश को एक उच्च शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुना। अब हम इसके लिए प्रसंग पढ़ते हैं कि क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों किया। राम ऐसे सूक्ष्म राजनीति के ज्ञाता थे। उनके जीवन काल में महर्षि विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्रों का न केवल संचालन सिखाया, अपितु अपना सारा दिव्यास्त्र भंडार भी राम को अर्पित कर दिया। महर्षि अगस्त्य ने धनुष और तलवारें दी, दिव्य तरकस दिया। महर्षि अगस्त्य के बाण से ही रावण का संहार हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुतीक्ष्ण आश्रम में राम ने शस्त्र धारण किया। अस्त्र शस्त्र हर महापुरुष के पास थे। वशिष्ठ के पास जो कुछ भी था राम को दिया, किंतु मतलब आप देखिए कि विश्वामित्र जी ने अपना सब कुछ दे दिया, अगस्त्य ने दे दिया, सुतीक्ष्ण ने दे दिया, वशिष्ठ जी ने दे दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा शस्त्रागार था, सबसे बड़े मतलब जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनका संग्रह था, वो महर्षि वाल्मीकि के पास था। जब भगवान राम उनके पास गए तो वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद तो दिया, किंतु दिव्यास्त्रों के भंडार का नाम तक नहीं दिया। राम ने सोचा महात्माओं के पास यह भंडार व्यर्थ पड़ा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सीता के अपवाद को निमित्त बनाकर उन्हें उसी वन के समीप प्रेषित किया। अब देखिए ये बार बार हो रहा है कि आप उन्हें वहीं ले जाओ, गंगा नदी के तट पर वाल्मीकि आश्रम के पास लेके जाके छोड़ना है। भगवान राम हर बार बता रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे भी ले जाके छोड़ दो, नहीं, वो बता रहे हैं कि आपको लेके कहाँ जाना है। तो उन्होंने लोकोपवाद को निमित्त बनाकर उन्हें उसी वन के समीप प्रेषित किया जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। राम का यह कृत्य महर्षि को अच्छा नहीं लगा। जिस सीता ने हिरणमयी लंका को तुच्छ समझा, अग्नि परीक्षिता, उसी दिव्य सीता को राम ने मात्र लोकोपवाद के भय से वनवास दे दिया। यह अन्याय महर्षि के लिए असहाय था। महर्षि ने साध्वी सीता को संरक्षण दिया। सीता ने लव तथा कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि ने उनके माध्यम से राम को सबक सिखाने का निश्चय कर उन्हें दिव्यास्त्रों का संचालन सिखाया। माँ के लाड़ प्यार और महर्षि के कुशल निर्देशन में पल्लवित बच्चे 10-11 वर्ष में ही युद्ध कला में निष्णात हो गए। उन बच्चों ने 12वें वर्ष में राम के अश्वमेध का वह घोड़ा पकड़ लिया जो उनके क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। अश्व की सुरक्षा में नियुक्त शत्रुघ्न तथा उसकी सेना धराशायी हो गई। लक्ष्मण का सारा युद्ध कौशल उन बालकों के समक्ष धरा रह गया। अतुलित बलशाली हनुमान की गति को सीख के एक बाण से विरुद्ध करने वाले भरत बालकों से पराभूत हो गए। रावण की अजय लंका का विध्वंस करने वाली अयोध्या की चतुरंगिनी सेना सुधा वृष्टि द्वारा पुनर्जीवित वानरी सेना भी पराजित हो गई। हनुमान विवश हो गए। सुग्रीव, विभीषण सभी मूर्छित हो गए। स्वयं राम को आना पड़ा। महर्षि को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब महर्षि ने राम का परिचय पाकर बच्चों ने राम से प्रश्न किया,
आपने सती साध्वी जगत जननी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण देवी सीता को वनवास क्यों दिया? राम ने बताया, बच्चों, अब ये प्रमुख है जो कि भगवान राम बता रहे हैं। जब लव और कुश उनसे मिले और महर्षि ने पूछा कि आपने सीता का परित्याग क्यों किया, तब भगवान राम कहते हैं कि बच्चों, यह थी राजनीति। गोपनीयता राजनीति का सर्वस्व है। सीता का परित्याग राम की राजनीति थी। राम इतने बड़े क्षत्रिय सम्राट थे, वे वाल्मीकि से अस्त्र शस्त्र की याचना तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने एक युक्ति से वाल्मीकि से वह सब ले लिया। सीता को उन्होंने वनवास का दंड नहीं दिया, बल्कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भरपूर अवसर प्रदान किया। और बच्चों के रख रखाव के लिए माँ से बढ़कर कौन हो सकता है? राम इस नीति के ज्ञाता थे। उन्होंने सीता का त्याग नहीं किया, बल्कि सर्वोत्तम दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और बच्चों की शिक्षा के लिए एक व्यवस्था दी। तो अब समझ में आया कि उन्होंने सीता का परित्याग क्यों किया, या सीता का परित्याग किया ही नहीं। अभी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके साथ कहीं दोनों लोग जाते हैं, या किसी कारणवश अगर किसी का कहीं जॉब है तो कहीं मदर जाती हैं, कहीं फादर जाते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल व्यवस्था की कि आप जाके ऐसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करें जो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। लेकिन लोग इस चीज़ को किस तरह से घुमा फिरा कर कुछ भी समझाते हैं, तो आपको ये समझना है। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए, जय श्री राम।